हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे, पॉजिटिव सोच रहे होगे। सो गाइस, आ गई हूँ मैं एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के। सो बहुत टाइम बाद मैं फिर से पिक अ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। सो इस रीडिंग का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक कुछ ऐसे होगा कि आप जो है किसी का भी नाम सोच करके कोई एक बुद्धा चूज़ कीजिए इन दोनों में से, ठीक है। और ये हम देखेंगे इस रीडिंग में कि जिसका नाम सोच करके आपने पाइल चूज़ की है या फिर एक बुद्धा चूज़ किया है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी जो इमेज है उनकी नज़रों में वो कैसी बनी हुई है। सो आखिर वो आपको किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ आपके बारे में सोचते हैं, कैसा आपको मानते हैं। सो वो चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो आपको ये एक बुद्धा चूज़ कर लीजिए, किसी का भी नाम सोच सकते हो आप। कोई आपका दोस्त है या फिर आपकी पार्टनर है या कोई भी है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई कज़न है, भाई बहन है, जो भी हैं, ठीक है। आप किसी का भी नाम सोच करके जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर उनकी सोच क्या है आपके लिए, तो आप एक पाइल चूज़ कीजिए। तो जो पाइल नंबर 1 है वो है ये बुद्धा, जिनका येलो कलर है और बहुत क्यूट से, बहुत प्यारे से हैं ये। ओके, सो पाइल नंबर 1 है ये। एंड पाइल नंबर 2 पे है ये ब्राउन कलर का, डार्क चॉकलेट जैसे कलर का ड्रेस पहना है इन बुद्धा ने, और आप चूज़ कर सकते हो। ये है पाइल नंबर 2। तो आप देख लीजिए कि आपको कौन से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। कोई भी एक नाम सोचिए, कोई एक बुद्धा आप चूज़ कीजिए, और जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप सीधा जा कर के वहाँ से अपनी रीडिंग देख लीजिए। तो मैं शुरू करती हूँ रीडिंग को पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, सो इन्हें हम रखते हैं यहाँ पर। सो पाइल नंबर 1, देखते हैं कि जिनके बारे में सोच करके आपने ये बुद्धा चूज़ किए हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है आपको लेकर के। पाइल नंबर 1, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है और जिनका नाम सोच करके चूज़ किया है, वो हमारे जो पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या सोच रखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, यूनिवर्स गाइड। ओके, 6 of Wands, 10 of Cups, Ace of Wands and 2 of Pentacles। और कुछ कार्ड्स हम देखेंगे और फिर मैं एक साथ ही आपको बताऊंगी। ओके, Three of Cups, 7 of Pentacles, 8 of Cups and 6 of Pentacles। बॉटम द डेक से Knight of Wands। ओके, सो पाइल नंबर 1, जिनके बारे में सोच करके आपने पाइल चूज़ की है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी। सो जो पहली चीज़ मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ वो ये है कि वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपको ना जीतना बहुत पसंद है, आपको हर चीज़ में जीत चाहिए, और थोड़ा सा उनको ये भी लगता है कि आपके अंदर थोड़ा सा ईगो भी है, ठीक है। आप जो है ज़िद्दी भी हो थोड़े से, उनको ये भी लगता है आपके लिए कि आप थोड़े ज़िद्दी हो, आपको हमेशा जीतना होता है और आप में थोड़ा सा ईगो है, एटीट्यूड भी है। सो ऐसा कुछ वो आपके बारे में सोचते हैं, बट उसी के साथ ये भी सोचते हैं कि आप जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए आप रेडी रहते हो, जो कि ये चीज़ उनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके अंदर ये चीज़ भी बहुत पसंद है कि आप जो है हमेशा जीतने की चाह रखते हो, ये चीज़ भी पसंद है उन्हें आपके अंदर। लेकिन आप में उनको लगता है कि थोड़ा सा ईगो है और आप थोड़े से ज़िद्दी हो, कि ज़िद पे अड़ जाते हो कि मान लो कि कोई चीज़ है, नहीं जीत पा रहे हो लेकिन फिर भी ज़िद है कि मुझे जीतना है तो जीतना, और उसके चक्कर में आप अपना पूरा 100% देते हो, अपनी पूरी जान लगा देते हो उसमें। और इसके चक्कर में आई फील काफ़ी बारी आपके साथ ये भी हुआ है कि आप खुद को ही हर्ट कर लेते हो, मीन्स कि आपको चोट लग जाती है या फिर आप थक जाते हो या फिर आप बीमार पड़ जाते हो उतनी मेहनत के बाद में। सो इसके चलते इनको ये लगता है कि आप थोड़े ज़िद्दी हो, जिसके चलते आप खुद का ही नुकसान कर लेते हो।
तो ये चीज़ वो सोचते हैं आपके लिए, बट उनको ये भी लगता है कि आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है आपके अंदर उनको। दूसरा ये कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आप हर सिचुएशन के साथ ढल जाते हो, जो भी सिचुएशन आपको दी जाए आप उसमें ढल जाते हो। तो ये आपके अंदर वो सोचते हैं कि आप ऐसा कैसे कर लेते हो कि मतलब कि बिगड़ती हुई चीज़ को भी आप संभाल लेते हो, लास्ट मोमेंट पे आप संभाल लेते हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की अपनी, ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे नहीं की आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो ऐसा जुगाड़ कर लेते हो कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाता है। तो ऐसे लास्ट मोमेंट पे हमेशा चीज़ ख़राब होते होते आप उसको संभाल लेते हो। तो उनको ये सोचते हैं कि आप ऐसा कैसे कर पाते हो। दूसरी बात, आपके अंदर एक और चीज़ दिखती है कि आप हर चीज़ के लिए पैशनेट रहते हो, काफ़ी एनर्जेटिक रहते हो, कि हर काम को करने के लिए आप ना रेडी रहते हो, और आप क्रिएटिव हो बहुत ज़्यादा। तो जो आपकी क्रिएटिविटी है ये भी उनको बहुत पसंद है, और ये इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि आप ऐसे कैसे हो। मतलब कि वो भी चाहते हैं कि वो क्रिएटिविटी उनके अंदर भी हो, वो भी आपके जैसे बन सके या फिर आपके जैसे कर सके, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता कि आप किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से काम करते हो, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो इस चीज़ को लेकर के सोचते रहते हैं कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें, मतलब आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो, इतनी क्रिएटिविटी लाते कहाँ से हो, आपका जो माइंड है इतना क्लियरली सोच कैसे पाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आपको लेकर के चलती रहती है। दूसरा, आपको जो है किसी भी फंक्शन हो, कोई भी पार्टी हो, या फिर मान लो कि दो दोस्त भी बैठे हैं साथ में, तो अगर आप आ जाओ तो उनको लगता है कि भाई महफ़िल जम गई है, मतलब कि महफ़िल की जान हो आप। 4 लोग बैठे हों, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो, अगर आप वहाँ होते हो तो आप माहौल को कुछ ऐसा कर देते हो खुशनुमा कि सब लोग बहुत खुश होते हैं और खुल के एंजॉय करते हैं। और जो ये आपका एक अंदाज़ है ना खुल के एंजॉय करना अपनी लाइफ को, कि आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़े से शाय होते हैं और शाय के चक्कर में वो अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन आपका ये कि दुनिया बाढ़ में जाए, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, थोड़ा भी टाइम मिलता है आप एंजॉय करते हो। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बनाती है, और वो जो जिस शख्स के बारे में आप सोच करके रीडिंग देख रहे हो, वो भी यही सोच करके हैरान है कि आप ऐसे कैसे हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि इनको ये भी लगता है कि काफ़ी बार ये सोचते हैं कि आप ना दूसरों के लिए करते करते ना खुद के लिए भूल जाते हो। दूसरों के लिए करते करते क्या है कि दूसरे लोगों को आप बहुत करते हो, लेकिन फिर भी वो लोग आपको हर्ट कर देते हैं, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी होते हो। मतलब कि ये है कि जिस भी शख्स को सोच करके आपने ये रीडिंग देखना शुरू किया है ना, वो शख्स जो है ना इंटरेस्टेड है भाई आपके अंदर बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ को लेकर के बहुत इंटरेस्टेड है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो इंटरेस्टेड मुझे यहाँ पर दिखते हैं। और दूसरा ये भी है कि आई फील आप चैरिटी वगैरह भी बहुत करते हो, तो ये चीज़ें भी उन्हें बहुत पसंद है। उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उस टाइम पे जब आप किसी का भला करो और वो इंसान उस चीज़ के बदले आपको हर्ट कर रहा होता है, तो ये चीज़ उनको बहुत बुरी लगती है, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है देख करके कि आप किसी को खुशियाँ देने की कोशिश करो और वो आपको बदले में दर्द दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, ताने दे रहा है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है। चाहे फिर वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या कोई और पर्सन हो। एंड आपको चैरिटी वगैरह करते देखते हैं तो भी इनका जो है ना, आप ना इनको इंस्पायर करते हो, ये मुझे दिखता है कि आपकी लाइफ से इंस्पायर होते हैं, आप इनके लिए एक इंस्पिरेशन हो, और इसी के चलते इंटरेस्ट भी लेते हैं, और आपको देख देख करके ये भी अपनी लाइफ में वैसे ही कुछ काम करने की कोशिश भी करते हैं। ओके, सो ये कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी ये क्यूट से बुद्धा को चूज़ किया है, सो देखते हैं पाइल नंबर 2 कि जिन भी शख्स के बारे में सोच करके आपने इन बुद्धा को चूज़ किया है वो आपके लिए क्या सोचते हैं और क्या सोच है उनकी, मतलब आपकी जो इमेज है उनकी नज़रों में कैसी है, वो हम देख लेते हैं। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है,
जिस भी शख्स के बारे में सोच करके चूज़ किया है वो शख्स हमारे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 4 ऑफ Swords, 9 of Wands, King of Wands and 8 of Wands। ऑलराइट, और कुछ कार्ड्स देखते हैं एंड देन फिर मैं आपको एक साथ ही बताऊंगी। ओके, ओके, King of Swords, 8 of Swords, Wheel of Fortune and Queen of Swords। बॉटम द डेक से Knight of Cups। ओके, सो पाइल नंबर 2, जिन भी शख्स के बारे में सोच करके आपने ये रीडिंग देखना शुरू किया है, पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, वो शख्स आपके बारे में कुछ ऐसा सोचता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं नोट कर रही हूँ वो ये कि उन्हें भाई आपसे बात करना बहुत पसंद है, आपकी बातें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। और वो आपको कुछ ऐसे भी देखते हैं जैसे कि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है फ्यूचरिस्टिक हो, अपने फ्यूचर को लेकर के आप कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेते हो, तो उनको लगता है कि इतनी टेंशन भी ठीक नहीं है, ठीक है। बट उनको पता है कि आप बात होती होंगी आपकी, तो आप शायद उनसे कभी आपने शेयर की होगी कि आपको फ्यूचर की टेंशन रहती है, करियर की टेंशन रहती है, तो ये सोचते हैं कि आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो, और दूसरा आप बहुत ज़्यादा टेंशन भी लेते हो। आप जिनके बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हो उनको लगता है कि आप जो हैं कुछ ही बातें उन्हें बताते हो, खुल के कुछ बोलते नहीं हो। मतलब कि उनको ये लगता है कि आप ना काफ़ी बारी ना अपनों के लिए खुद के जो सपने हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने जो इमोशंस हैं उनको छुपा लेते हो, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। और उनको लगता है कि आप जो अपनों के लिए ये सारी चीज़ें इतना करते हो, तो इसके चलते भी ये चीज़ भी अच्छी लगती है आपके अंदर उनको कि आप जो अपनों के लिए ये सारी चीज़ जो आपके अपने हैं उनके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस करते हो अपनी लाइफ में। तो हर कोई तो ऐसा नहीं करता है, बहुत कम लोग होते हैं जो कि इतना करते हैं किसी और के लिए, अपनी खुशियों को छोड़ते हैं। तो इसको लेकर के ये चीज़ भी कहीं ना कहीं उन्हें बहुत पसंद है आपके अंदर, क्योंकि ये क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं मिलती। इसके चलते क्या होता है कि जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो शख्स इसके चलते आपके बारे में बहुत सोचता है कि आप ऐसे कैसे हो, आप ऐसे कैसे लेते हो आप ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा ये कि इनको ये भी लगता है आपके लिए कि आप जो है थोड़ी सी ऐसी पर्सन हो कि थोड़ा स्टक भी रहते हो, आपके पास क्लियरिटी नहीं होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आपके ड्रीम्स बहुत है लेकिन आपके पास क्लियरिटी नहीं होती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है आगे। सो इनको लगता है कि आप थोड़े से स्टक भी हो, आप जो है कंफ्यूज भी रहते हो, आपके पास क्लियरिटी नहीं होती है, और आप जो है अपनी किस्मत के ऊपर जो बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। और इनको लगता है कि आप थोड़े से रूड भी हो, ठीक है। इनका सोचना ये है कि आप थोड़े से रूड हो और जो आपका मन करता है वही करते हो। और इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते हो, और इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है इनके ऊपर या फिर सभी के ऊपर जो है ऑर्डर चलाने की कोशिश करते हो, ठीक है। आपसे बात करना अच्छा लगता है वो अलग बात है। आपके अंदर जो क्वालिटी है जैसे कि फ्यूचर को लेकर के आप टेंशन लेते हो, अपनी फैमिली अपनों के लिए आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, ये चीज़ें इन्हें आपके अंदर बहुत पसंद है। लेकिन जो आप और इनको लगता है, हो सकता है कि आप इनको सही राय देते हो लेकिन इनको लगता है कि आप इनके ऊपर ऑर्डर कर रहे हो, तो वो चीज़ ये गलत ले जाते हो, ये भी हो सकता है। या फिर आपका नेचर है कि मतलब आपको अपनी चलानी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको अपनी चलानी होती है, मतलब कि भाई मैं जो सोच रही हूँ वही सही है, जो कह रही हूँ वही सही है, और जो कर रही हूँ वही सही है। होते हैं ना बहुत सारे लोग, या तो आपके अंदर वो क्वालिटी है या तो आप ऐसा करते हो, या फिर आप जो है सामने वाला अगर मान लो कि कोई बता रहा है, कोई आइडिया भी दे रहा है, अगर वो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है तो डेफिनेटली इंसान बोलेगा ना कि मेरा आइडिया ज़्यादा अच्छा है। तो आप ऐसा कुछ करते हो जिसके चलते सामने वाले को ये लगता है कि आप ऑर्डर कर रहे हो, या फिर सामने वाले को लगता है कि आप ज़िद्दी हो और अपनी ही चलाते हो। और इनको ये भी लगता है आपके लिए कि आप किस्मत के ऊपर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड करते हो, और इनको लगता है कि आपको इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए,
सो आपके लिए जो अगर मैं बोलूँ, जैसे कि पाइल नंबर 1 में जो था वो ये आया था कि वो जो शख्स था वो बहुत इंटरेस्टेड था उनकी अब लाइफ में। पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स थे उनकी लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। लेकिन आपकी जो एनर्जी है उसमें मुझे ये लगता है कि आप जिस भी शख्स के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हो ना, वो आपसे जेलस फील करता है। ठीक है, जेलस है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जो है जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जीते हो। आपकी एक चीज़ और है कि आप जब बोलते हो तो सब लोग आपको बड़े ध्यान से सुनते भी हैं। मतलब कि एक होता है ना, एक इंसान बोल रहा है लेकिन सब अपने अपने लगे हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आप जब बोलते हो तो सब लोग ध्यान से सुनते हैं कि हाँ भाई ये इंसान कुछ बोल रहा है तो सुननी चाहिए, क्योंकि कोई काम की बात होगी। तो ये सारी चीज़ें देखते हो ना, ये जेलस फील करते हो, और इसीलिए ये जो है ना, आप डरते हो, स्टक हो, किस्मत पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंड करते हो। ये सारे थॉट्स इसीलिए आते हैं, ये जेलस के थॉट्स हैं। जबकि आपकी बातें नहीं अच्छी लगती, आपका जो बात करने का तरीका है ना वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात ये भी है कि आप फ्यूचर की टेंशन तो लेते हो, लेकिन ईश्वर ने आपको कुछ इस तरीके से आपके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग की है कि आप जो सोचते हो ना आगे आने वाले टाइम में, चाहे साल बाद मिले चाहे महीने बाद मिले, लेकिन आपको अपने आप मिल जाती है वो चीज़ें। तो ये चीज़ें सोच सोच के भी वो इंसान परेशान है कि आपको ऐसे कैसे मिल जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जेलस फील करते हैं भाई, जो भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया, जिनके बारे में सोच करके चूज़ किया, वो आपसे जेलस फील करते। क्लियर है ये? ओके, सो जो जेलस फील करता है मैं तो यही बोलूँगी कि इसको और जेलस फील कराओ। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।